आज हमारे साथ मोहम्मद मासूम हैं। आप रहने वाले हैं बिहार के, रहते हैं दिल्ली में। समस्या ये थी कि बचपन में ही इनके दांतों में, फ्रंट के दांतों में चोट लगी और चोट लगने की वजह से एक दांत जो है ना इनका निकल गया। क्योंकि वो दांत इन्होंने इम्प्लांट विधि द्वारा नहीं लगवाया तो वहाँ पे हड्डी जो है ना पिचक गई। एक जो दूसरा दांत था, अक्सर चोट लगने से हमको समझ में नहीं आता कभी चोट लगी है, और फिर कई वर्षों बाद हमको ये फील होता है कि हमारा मसूड़ा फूल रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपके दांतों में चोट लगी है तो ध्यान रखें, डॉक्टर से चेक ज़रूर कराएं और उसको जो है 2-4 बार समय समय पर कराएं कि अंदर कोई सिस्ट डेवलप तो नहीं हो रही है। तो इनका यही हुआ कि जो बगल में एक और जो दांत था, जो ऊपर से स्वस्थ दिखता था, बिल्कुल सही दिखता था, रंग में भी ठीक था, लेकिन वो चोट लगने की वजह से अंदर जो खून की धमनियाँ जो फट जाती हैं और उसकी वजह से अंदर जो हड्डी में जा कर के और जो है ना एक सिस्ट जैसी, ग्रेनुलोमा जैसा बन जाता है, जिसको पेरियपाइकल पैथोलॉजी बोलते हैं। वो धीरे धीरे हड्डी में बढ़ती रहती है और कई दफ़ा ये पाया गया है कि एक दांत में चोट लगने की वजह से 6-6, 7-7 दांतों में फैल जाती है। दांत तो वो निकालने पड़ ही जाते हैं, लेकिन वो सारी हड्डी गला देती है और जो है ना आगे जो है ना दांत लगाना, इम्प्लांट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के काफ़ी केसेज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। तो कभी भी आपके दांत में अगर चोट लगी है तो जो है ना उसको डेंटिस्ट से जाके चेक जरूर कराते रहें कि उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो रहा। चोट लगते वक्त कुछ महीनों तक नहीं समझ में आता, सालों बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी वो जो है इन्फेक्शन अंदर, क्योंकि वो डेड टिश्यू हो जाता है तो बॉडी का कहीं का भी इन्फेक्शन होता है वहाँ जाके कलेक्ट होकर के एक सिस्ट बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपका यही हुआ, एक जगह जहाँ इनका दांत निकला था वहाँ इम्प्लांट नहीं लगा तो उस वजह से वो हड्डी जो है ना पिचक गई। दूसरा जो दांत था, बगल का दांत, जो बाहर से देखने में सही लगता था, उसके अंदर जो है ना एक बड़ी सिस्ट डेवलप हो गई, तो वो दांत भी निकाला। इनके फिर 2 इम्प्लांट हमने लगाए और जो है इनके जो है ना फिक्स दांत उन इम्प्लांट के ऊपर लगा दिए हैं। अब स्माइल भी इनका वापस आ चुका, अच्छा हो गया। अब मोहम्मद मासूम खुद बताएंगे कि जैसा सोच के आए थे वैसा काम हो गया, कोई दर्द, पीड़, परेशानी, सूजन तो नहीं है किसी तरीके की। तो बताइए जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट का? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उनके पूरे टीम का। जी, यहाँ पे आने से पहले तो बहुत सारे आदमी बोले कि बहुत दूर है मत जाओ, हाँ इधर ही दिखा लो, मगर मुझे यकीन था कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। इन वजह से मैं डॉक्टर साहब के पास आया, यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, फिर मैसेज से बात करके आया। इनकी टीम बहुत अच्छी है, अच्छी काम करती है। तो जैसा सोच के आए थे वैसा काम हो गया? उससे अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ। अब स्माइल अच्छी हो गई दोबारा से? स्माइल अच्छी हो गई। हाँ। अच्छा ये बताओ, इम्प्लांट लगाने में या बाद में कोई दर्द या कोई परेशानी कुछ किसी तरीके नहीं, दर्द कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है इनका। और जो है ना अच्छा हो गया, चेहरे पे कोई किसी तरीके की सूजन नहीं है और किसी तरीके का वो नहीं है। और मैं दोस्तों बता दूं, इम्प्लांट जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि इम्प्लांट की तकनीक से आप 1 दांत, 2 दांत, सारे दांत फिक्स रूप से आप लगवा सकते हैं कि स्क्रू जैसी संरचना होती है, जैसे आपके दांत की जड़ होती है उस तरीके से आपके हड्डी मसूड़े को बस वहीं पर सुन करके लगा दिया जाता है और उसके ऊपर एक दांत के रंग का दिखने वाला जो है ना आपका जो है ना कैप लगा दी जाता है। तो इम्प्लांट के द्वारा इन इम्प्लांट की काफ़ी मजबूती होती है, लाइफ भी बहुत होती है। मैं 2-3 चीज़ें इस वीडियो में जो है ना काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, खर्चा कितना होता है, कि ये क्या तकनीक होती है। तो मैं आपको इम्प्लांट की तकनीक मैंने बता दी क्या तकनीक है। अगर हम इसकी सबसे पहले मेंटेनेंस की बात करें कि क्या इनको संभाल के रखना, कुछ नहीं है। जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, वेज, नॉन वेज, वो सब कुछ आप इन दांतों से खा सकते हैं। कोई इनमें ठंडा गर्म नहीं लगता क्योंकि इनमें नस वगैरह कुछ होती नहीं है दांतों की तरह, कीड़े इसमें लगते नहीं हैं, पारिया इसमें होता नहीं है, तो कुछ और प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। बस आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। साफ़ सफाई के लिए सुबह और रात को दोनों टाइम, जो प्राकृतिक दांतों की सफाई के लिए जैसे बोला जाता है कि सुबह और रात को दोनों टाइम ब्रश करें, इसी तरीके से इम्प्लांट के दांतों को ब्रश करना है।
अगर हम खर्चे की बात करें तो इम्प्लांट जो है ना बहुत बड़ी रेंज इम्प्लांट की आज जो है ना, जैसे कहें कि मोबाइल कितने का आता है, या कोई जो है लकड़ी की टेबल कितने की आती है, या जो है ना कंप्यूटर कितने का आता है, एक शर्ट और एक जूता कितने का आता है, एक पैंट कितने की आती है, इसी तरह, क्योंकि उनमें सब में वैरायटी है। तो आज के आधुनिक दौर में इतनी वैरायटी है कि आपको इम्प्लांट में भी सस्ते, मीडियम, अच्छे सब क्वालिटी के इम्प्लांट आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आप 15-18 हज़ार रुपये से लेकर के आज जो है ना 45-50 हज़ार रुपये तक के इम्प्लांट जो है आप लगवा सकते हैं। 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के अंतर पे उसके बीच में बहुत सारे जो है ऑप्शंस होते हैं। जो मैंने रेंज बताई है, अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ और महंगे हो सकते हैं, और जो है ना अगर आप कोई छोटी जगह जा रहे हैं थोड़े सस्ते भी हो सकते हैं। आप क्वालिटी में जितना नीचे जाएंगे उतना सस्ते हो जाएंगे, जितना आप बहुत प्रीमियम क्वालिटी में जाएंगे थोड़ा महंगा होता जाएगा। और आपकी हड्डी पे भी निर्भर करता है, आपकी हड्डी कैसी है, इस चीज़ पे भी सब निर्भर करता है कि आपका खर्चा कितना आएगा। व्हाट्सअप नंबर देते हैं, इस नंबर पे अपने दांतों की फोटो भेज दें, आपने भी ऐसे ही भेजी, और जो है ना उसी पे सब लिख दिया, जैसे आपने कि डॉक्टर साहब ये मेरा दांत निकला हुआ है, कितना क्या रहेगा, तो हमने एक आपको अंदाज़ा भेज दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। अब आप आइए, फिर हम बोन स्कैन किया, बोन स्कैन में सब चीज़ें चेक की, और चेक करने के बाद में कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता, जैसे आपको भी यही था कि एक दांत मेरा जो निकला हुआ है, मुझे जाना है डॉक्टर साहब से लगवाना है। और जब हमने CT स्कैन कराया तो अक्सर क्या लोग व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, एक दांत में कितना खर्चा है, ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ केस देखने के बाद में सब चीज़ क्लियर होती हैं और आपको खुद ही दिख जाता है। तो हमने आपका जो है ना CT स्कैन कराया, स्क्रीन पर लोड किया, इनको नॉर्मल दांत दिखाया, ये वाला दांत दिखाया, तो इनके समझ में आ गया डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये सही है, इतना बड़ा हमको अंदर जो है ना बहुत बड़ी गांठ दिख रही है। तो सब कुछ यहाँ दिख जाता है, तब इनको डिसीजन लेने में आसानी होती है। घर पे बात की और तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, अभी हमें गांठ वाँठ नहीं रखनी, ये दांत ऑप्शन भी देते हैं हर चीज़ के। तो इनको भी हमने कम से कम नहीं तो 8-10 ऑप्शन दिए, अलग अलग तरीके, अलग अलग कॉस्ट के, तो जैसे चाहें वैसे अपना मरीज अपने करा सकते हैं। तो जो है ना जो फाइनल आपकी जो है ना उसमें ये नहीं होता कि आप हमारे पास आए तो हमने कह दिया ये होगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, नहीं, हम आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, सस्ते भी, मीडियम भी, अच्छे भी, सब ऑप्शन देते हैं। और कभी किसी को मजबूर नहीं करते, जैसा चाहें वैसे अपना आप जो है ना अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपने अपने हिसाब से जो आपके बजट में आता है, जो अपना उचित लगा वैसा अपना इलाज कराया है, और वो आपके रिजल्ट आपके सामने है। खुश हो पूरा रिजल्ट से? बहुत खुश है, बहुत खुश है, स्माइल आ गया, स्माइल वापस आ गया। और इससे बड़ी देखो यंग एज में क्या है कि सबसे जरूरी कहीं बात करने में कॉन्फिडेंट भी नहीं बनता है। यस, तो सबकी नज़र अक्सर रहती है उस पर। हाँ, स्माइल में जो है ना दांत जो है ना बहुत ज़रूरी है। दांत नहीं है तो स्माइल करने में थोड़ा शर्म आता है, शर्म आता है। तो ये है, तो अब इनका स्माइल वापस आ चुका है। और बाकी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हफ्ते में 2-3 वीडियो आपके हमारे आते ही रहते हैं, और बहुत सारे इस तरीके के वीडियो और देखने हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाएँ, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, वीडियोज़ में जाएँ, आपको 300-400-500 वीडियो देख के ही आए थे जी। तो बहुत सारे वीडियो हैं जो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात जो है सब जगह से आते हैं, जो है मुंबई, दिल्ली, यूरोप, US सब जगह से आते हैं। तो उनके देखेंगे तो आपको हिम्मत मिलेगी कि हाँ इस तरीके से हमारी भी परेशानी है, हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपकी हो, आपके किसी मित्र दोस्त की हो सकती है, आप उसकी मदद कर सकते हैं ये वीडियोस फॉरवर्ड करके कि भाई ये इस तरीके की तकनीक है, ये तकनीक से आप दांत लगवा सकते हैं। जरूरी नहीं है वो हमारे पास आए, किसी भी उचित डॉक्टर से जाकर के सलाह ले सकते हैं कि हाँ भाई ये इस तरीके से ये एक तकनीक है, डॉक्टर साहब हमें से लगवा लें। तो ये जानकारी दूसरों को जो है ना फॉरवर्ड करना, हम बहुत सारे फालतू के वीडियोस दुनिया भर के वो जो है ना सब लेकर के जो है ना फॉरवर्ड करते रहते हैं, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा। इससे बेहतर है कि आप जानकारी जो वीडियो हैं जो किसी की मदद कर सकते हैं उनको लोगों को फॉरवर्ड करें। सही कहा मैंने कि नहीं? हाँ, तो हमें फालतू के बहुत सारे वीडियो उनको लेकर के हम बहुत सारे वीडियो इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, दूसरों को भी तनाव देते रहते हैं। उससे बेहतर है कि ये वीडियो जो है ना हमारे हर जो भी हिंदुस्तान में जनता है, जो भी लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत है उनको इस तरीके, यही नहीं, अगर आपको लगता है कोई प्रमाणित वीडियो कि आप डायबिटीज से संबंधित है या आपके जो है ना और कोई परेशानी से संबंधित है, आपको लगता है मेडिकल वीडियो है या सोसाइटी में एक जागरूकता लाने के लिए कोई भी ऐसा वीडियो जो आपको लगता है, तो उनको चीज़ों को फॉरवर्ड करें। ये मेरी तरफ से जो है ना थोड़ा संदेश था आप लोगों को। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। और मासूम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, और चलिए हमने कोशिश की आपको बढ़िया से स्माइल दोबारा देने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खाइए, चबाइए, मस्त रहिए। चलिए।